बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों एक दोस्त ने मुझसे सवाल किया था कि कमेंट किया था कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीकाकार बताएं कि जो जानवर हो उसके अंदर मतलब चर्बी कम से कम हो, फैट कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त हो। मतलब ऐसी कोई खुराक वगैरह जो है वो बताएं जिससे जानवर जो है वो फैटी कम हो लेकिन गोश्त उसके ऊपर ज़्यादा हो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो मतलब मैंने हिसाब लगा लिया था कि ये बंदा जो है कोई फार्मर वगैरह नहीं है, ये खुद के जानवर पालने वाला, क्योंकि उसने कुर्बानी का साथ में जो है हवाला दिया था कि कुर्बानी पर जब जानवर ज़बह करते हैं तो सारी चर्बी ही चर्बी निकल आती है, मींस गोश्त कम से कम होता है। तो कुछ जानवर होते ही ऐसे हैं, जैसे कि जो बकरा होता है ना उसके अंदर चर्बी ज़्यादा आती है, जो मर्जी आप कर लें उसके अंदर आपको चर्बी ज़्यादा ही मिलती है। उसी तरीके से कुछ बड़े जानवर भी होते हैं जिनमें चर्बी जो है आपको ज़्यादा देखने में मिलती है। आप उसको कुछ चर्बी वाला खिलाएं, जैसे कि घी हो गया या बाईपास फैट्स हो गई, आप खिलाएं या ना खिलाएं आपको उसके अंदर जो है चर्बी फिर भी ज़्यादा मिल जाती है। तो खैर बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जानवर जो है उसके अंदर चर्बी कम से कम हो और गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल है कि आप अपने जानवरों को बाईपास फैट्स कह लें या फिर कह लें कि घी या तेल जो है उसका इस्तेमाल जितना कम हो सके करवाएं। मतलब करवाएं ज़रूर, ये ना हो कि आप उनको इस चीज़ का इस्तेमाल करवाना ही बंद कर दें, क्योंकि इनका इस्तेमाल से सिर्फ और सिर्फ जानवर के जो फैट्स हैं या चर्बी जो जिसको आप कह लें उस वही नहीं बढ़ती, बल्कि इसके अलावा भी जानवर के जिस्म के अंदर बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं चिकनाइयों की। उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कम से कम आप जानवर को इस्तेमाल करवाएं। तो कह लें कि आप तकरीबन उसका चौथा हिस्सा या तीसरा हिस्सा जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं इस चीज़ के बावजूद। तो उससे आपको ये होगा कि आपका जानवर जो है उसके अंदर फैट्स कम से कम होगी और गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और गोश्त के लिए आपको अच्छी किस्म का वंडा जो है वो इस्तेमाल करवाना होगा। ये ना हो कि आप सिर्फ बाईपास फैट्स जो है वो या फिर तेल वगैरह जो है उसका इस्तेमाल बंद कर दें और वंडा वगैरह खिलाएं ना, और बाद में फिर कहें कि डॉक्टर साहब गोश्त तो था ही नहीं, मतलब फैट भी नहीं थी और गोश्त भी नहीं था। तो गोश्त के लिए आप जानवरों को बाकी खुराक जो है वो ज़रूर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।